एक कुत्ता गली में मारा घूमता है, एक कुत्ता कार में घूमता है। वो प्रारब्ध मनुष्य नहीं। मनुष्य में दो भाग्य और कर्म दोनों के लिए रखा गया है। अगर हमारा भाग्य जोरदार पड़ गया तो हमारे कर्म फेल हो जाएंगे, और कर्म जोरदार पड़ गया तो भाग्य को दबा देगा। ये फाइनल का मनुष्य जन्म है। इसमें ये केवल नहीं कि प्रारब्ध में जो लिखा वही होगा, आगे कुछ हो नहीं सकता। कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता सिद्ध नहीं होती। मनुष्य जन्म की दुर्लभता शास्त्रों में गाई गई है। दुर्लभो मानुषो देहो। क्या दुर्लभता है? अब हमारे प्रारब्ध में लिखा है दुख ही भोगना है, लेकिन आपने निश्चय किया सत्संग सुन करके कि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान और भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। अब सब कुछ बदल जाएगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। जैसे मार्कंडे नाम के एक ऋषि थे, तो उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ब्रह्म ऋषि थे। तो जो ही वो पैदा हुए तो कुंडली बनाई, तो उसमें लिखा था 5 वर्ष की आयु। बड़े चिंतित हुए क्योंकि बड़ी तपस्या के बाद ऐसा पुत्र हुआ और 5 वर्ष जिएगा। प्रारब्ध 5 वर्ष का था। तो उनका मनुष्य जन्म केवल प्रारब्ध के अधीन नहीं है, उपाय के भी अधीन है। कर्म का मतलब उपाय भी करें हम उसका। तो उन्होंने विचार किया कि इस प्रारब्ध को केवल भगवान या भगवान का कोई प्रेमी महात्मा ही बदल सकता है, दूसरा कोई। तो जैसे जैसे वो सयाने होते गए, एक एक दिन वो नोट करते, पिता है जब थोड़ा सा 3-4 के बीच की अवस्था है, तो उनका बेटा मेरी एक बात मानो, ये गंगा के किनारे जितने भी कोई ऋषि महात्मा संत दिखा, सबको साष्टांग प्रणाम करो। अब वो बालक थे, अब संतों को प्रणाम करने की उन्होंने, क्योंकि जानते थे कि संतों की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो प्रारब्ध का नाश हो सकता है। अब गुप्त रूप से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी विचरण ही करते रहते, तो मार्कंडेय जी सबको प्रणाम करते थे। तो सब करुणा भरी, भगवान तुम पर दया करें। बच्चा जैसे कोई आपसे प्रणाम करो तो उतना हृदय नहीं, लेकिन अगर छोटा बच्चा तो एकदम उसकी तरफ दृष्टि जाएगी, राधा 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 राधा। एक छोटा बच्चा है, प्रणाम कर रहा है 3-3.5 वर्ष का, तो वो सब संत। और वो चुपचाप बैठ करके देखा करते थे उनके पिता कि किसी ऐसे महापुरुष का आगमन हो जो सृष्टि पर शासन करने की सामर्थ्य रखता हो, तभी प्रारब्ध बदल सकता है। छोटी मोटी तपस्या वाले से प्रारब्ध थोड़ी बढ़ता है। उन्होंने देखा ये चारों तो कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो साष्टांग किया तो वो एकदम, वो भी 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं हर समय। उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। बस वो खड़े हो गए, बोले महाराज ये अभागा चिरंजीवी लायक नहीं है। इसके प्रारब्ध में 5 वर्ष की आयु लिखी और चौथा भी पूर्ण होने जा रहा है, कुछ समय का जीवन है। सनकादित्य ने कहा जो चिरंजीवी भव तो चिरंजीवी भव। हमने उसका भाग्य देख के थोड़ी बोला, उसका आचरण देख के बोला।